सभी का स्वागत है आज के वीडियो में। तो आज हम अपनी क्लास नंबर फर्स्ट चालू करते हैं नंबर सिस्टम की। तो अब मैं अपने इस कैमरे को छोटा कर देता हूँ थोड़ा, ठीक रहेगा ना इतना। देखो अब जो पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। मेरा नाम दीपक है और मेरा 14 टेस्ट क्लियर है और अभी और भी लाइन में हैं जो होंगे समझ में आ रहा है। तो स्टाइल से उल्टा पकड़ दिया था। तो ये जो भी ये क्लास है ये सभी एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें हम सभी टाइप कवर करेंगे। इसमें कोई भी हम टाइप नहीं छोड़ेंगे, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। तो जो भी अगर आपने एक बार ये कर लिया तो आप अगर प्रीवियस ईयर ना लगाओगे तो भी आपका स्कोर ज़्यादा रहेगा। ये सभी एग्ज़ामों में आएगा और अगर आपने ये पूरी तरह कर लिया ना तो आपको कहीं पे भी डाउट नहीं आएगा। तो नंबर सिस्टम की क्लास नंबर 1 है ये। तो अब हम शुरू करते हैं। इसमें एक क्वेश्चन भी दे रखा है, ये भी मैं करवाऊंगा कि तीन, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि तीन अभाज्य संख्याओं का योगफल 100 है। इसमें से कितनी दूसरी जो भी दे रखा है जो सही तरह समझ में नहीं आ रहा। तो हम शुरू करते हैं अपनी क्लास नंबर 1। तो इसमें क्या है, नंबर सिस्टम। तो पहले ये बता दूं मैं, जो जैसे सर्ट्स एंड इंडिसेस करवा दिया, सिंप्लीफिकेशन करवा दिया मैंने, एचसीएफ एलसीएम करवा दिया, तो और नंबर सिस्टम अब करवा दूंगा। तो ये पूरे सिलेबस का जो पूरा सिलेबस होता है मैथ का, उसका 15 से 20% होता है। सभी को समझ में आ रहा है? मतलब पेपर में ये चारों टॉपिक लगभग 15 से 20% आती है हर एग्ज़ाम में। सभी को समझ में आ रहा है? तो हम अब अपना नंबर सिस्टम शुरू करते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, पहले हम क्या पढ़ेंगे? क्लासिफिकेशंस ऑफ नंबर्स। समझ में आ रहा है? तो ये सारी संख्याएं हैं। जैसे आपको दिखाई दे रहा है 1 2 3, ये भी संख्याएं हैं। 0.6, 0.7 या 11/3, 19/17, 2 सही 5/6, √3 और पाई, ये सारी भी क्या हैं? संख्याएं हैं। सभी को समझ में आ रहा है? अब संख्याएं दो तरह की होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है वास्तविक संख्या, एक होती है काल्पनिक संख्या। समझ में आ रहा है? वे नंबर्स जिनको नंबर लाइन पे डिनोट किया जा सके उनको क्या कहते हैं? रियल नंबर। जिनको डिनोट ना किया जा सके उसको क्या कहते हैं? इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी का मतलब ही होता है कि इमेजिन करना, मतलब वो रियल में एग्जिस्ट नहीं करती, वो हमने मान रखी है सिर्फ। सभी को समझ में आ रहा है? तो देखो √49 किसके बराबर होता है? 7। लेकिन अब मैं कह दूँ -49 तो या कह दूँ √-49, तो ऐसी संख्या को ऐसी कौन सी संख्या जिसको 2 बार गुणा करने पर -49 आए? तो ऐसी कोई सी भी संख्या नहीं है। तो हमने एक मान लिया कि रूट जो -1 है वो आइटा है। आइटा क्या है? एक इमेजिनरी संख्या मान रही है हमने। समझ में आ गया आपको? तो ये किसके बराबर है? 7 आइटा। हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है। सभी को समझ में आ रहा है? लेकिन इसके ऊपर क्वेश्चन आने लग गया। अब जैसे आइटा होता है कि √-1, आइटा का स्केयर किसके बराबर होता है? आइटा का स्केयर होता है -1। समझ में आ रहा है? तो इसके ऊपर क्वेश्चन आने लग गए, वो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा आपको। समझ में आ गई ये चीज़? तो वो आगे करवाऊंगा। अब देखो अब जो रियल नंबर्स है, वास्तविक संख्याएं हैं, वे भी 3 भागों में तोड़ी जा सकती हैं। कौन कौन सी? एक इंटीजर्स, एक फ्रैक्शंस, एक डेसिमल्स। जिसको क्या कहते हैं? इंटीजर्स को पूर्णांक संख्याएं, फ्रैक्शंस को भिन्न और डेसिमल्स को दशमलव संख्या। सभी को समझ में आ रहा है? तो इंटीजर्स का तो आपको पता है क्या होते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं? माइनस से लेकर -इन्फिनिटी से लेकर 0 और 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक जो भी ये सारी चीज़ हैं इसको क्या कहते हैं? इंटीजर। समझ में आ गया? जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो तीनों की तीनों चीज़ आए। फ्रैक्शंस भिन्न। भिन्न और डेसिमल में क्या डिफरेंस है? जैसे फ्रैक्शन होता है p/q की फॉर्म में। फ्रैक्शन किसके? p/q, या न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। समझ में आ रहा है? और डेसिमल में क्या होता है? बस पॉइंट रख जाता है। सभी को समझ में आ रहा है? जैसे मैं कह दूं कि 5/10 है, ये क्या है? ये फ्रैक्शन है। लेकिन 0.5 क्या है? जब पॉइंट ये हटा के मतलब भाग दे दिया तो हमारा 0.5 आ गया ना, ये क्या है? तो ये डेसिमल है। सभी को समझ में आ गई ये चीज़?
तो अब है नंबर लाइन। नंबर लाइन आपको पता हो गया, आपने पढ़ा भी होगा नंबर लाइन। तो ये नंबर लाइन है जिसमें बीच में जीरो है और जो लेफ्ट के साइड है, लेफ्ट के साइड क्या है माइनस और राइट के साइड क्या है प्लस। सभी को समझ में आ रहा है? तो जो भी लेफ्ट के साइड है तो उतना ही छोटा होता जाएगा, राइट के साइड जितना होता जाएगा वो उतना ही बड़ा होता जाएगा। तो लेफ्ट के साइड क्या होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स और राइट के साइड पॉजिटिव इंटीजर्स। बीच में क्या है न्यूट्रल इंटीजर जीरो है। जीरो ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। समझ में आ गया? पेपर में अगर पूछ लिया कि जीरो पॉजिटिव है नेगेटिव है या क्या है, तो जीरो क्या है ना तो पॉजिटिव है जीरो और ना नेगेटिव है। सभी को समझ में आ रहा है? तो अब देखो अब क्या दे रखा है। अब देखो, अब ये बताओ आप 4 बड़ा होता है या 5 बड़ा होता है? तो 5 बड़ा होता है। सभी को समझ में आ रहा है? लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं -5 बड़ा होता है, -15 बड़ा होता है या -14 बड़ा होता है, तो बताओ कौन सा बड़ा होता है? तो -14 बड़ा होता है। सभी को समझ में आ रहा है? कैसे? जैसे नंबर लाइन देखो, अब मैं आपसे पूछूं -2 बड़ा है या -3, जो भी लेफ्ट के साइड जो भी राइट के साइड होता चला जाएगा वो उतना ही बड़ा होता चला जाएगा। समझ में आ रहा है? जो लेफ्ट के साइड है वो छोटा। तो -3 और -2 में -2 बड़ा है। सभी को समझ में आ रहा है? जब आप पढ़ते थे आपको पता होगा कि जब भी नेगेटिव माइनस जुड़े जाए तो बड़ी संख्या छोटी हो जाती है। सभी ने ये पढ़ रखा होगा। तो अब हम आगे शुरू करते हैं। अब 3.6 को कैसे लिख सकते हैं? ये 3 प्लस में 0.6 को 6 बाय में 10 ऐसे ही तो होता ना। जैसे 0.5 हो गया तो ये कैसे लिखा जाएगा 5/10। तो ये बेसिक चीज़ है, ये तो आपको आती होगी। 5/4 जब काटेंगे तो 1 जमा में 1/4। अब ये बताओ 5/4 अगर नंबर लाइन पे आपने दिखाना हो तो कहाँ पे होगा? तो 5/4 कहाँ पे होगा? तो अब देखो 4 से भाग दो तो क्या आ गया आपका 1 जमा में 1/4। मतलब कि जो 1 और 2 के बीच में है अगर 4 हिस्से कर रहे हैं तो पहले हिस्से पे कौन आएगा 5/4, दूसरे पे 6/4, तीसरे पे 4 वो तीसरे पे आएगा 7/4 और चौथे पे क्या आ जाएगा 8/4 मतलब 2। तो 8 चौथा तो हिस्सा ये 2 हो गया ना। अब आपके उसमें आ रहा होगा डाउट कि जैसे √5 है या √3 है या जो भी संख्या है रूट में है वो कैसे नंबर लाइन पे दिखाई जा सकती है। तो वो भी देखो, ये 9th क्लास में दिखा रखा है कैसे दिखाई जाती है। तो कैसे होती है, अब पाइथागोरस थ्योरम पढ़ रखी होगी आपने, तो उसमें एक बार देखो। अब यहाँ पे हम नंबर लाइन बना लेते हैं 0 1 2 3। समझ में आ गया? अब ये हो गया 2। समझ में आ गई? और ऊपर हमने ले लिया 1। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 और 1 5। तो ये कितना आ गया हमारा √5। पाइथागोरस थ्योरम पढ़ रखी होगी आपने। तो बेस का स्क्वायर जमा में परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, तो √5। अब है ना यहाँ पे प्रकार रख के आप जब इससे आर्क एक चाप मारोगे तो 2 और 3 के बीच में जाएगा और वो ये क्या है √5। क्या है वो √5। सभी को आ गया होगा। ये पेपर में कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, वैसे बता दिया मैंने नॉलेज के लिए। आपको बनाना नहीं देगा वो पेपर में। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है कि जैसे बी और ए है बेस और हाइपोटेन्यूज। तो जब बेस और परपेंडिकुलर तो हाइपोटेन्यूज किसके बराबर होता है? तो उन दोनों के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होता है। सभी को समझ में आ गया? जैसे बेस का स्क्वायर जमा में परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। सभी को समझ में आ रहा है? तो यही फार्मूला होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स को 2 और चीज़ों में तोड़ सकते हैं। कौन कौन सा? रैशनल और इरेशनल, जिसको कहते हैं प्रीमेय संख्याएं और अप्रीमेय संख्याएं। सभी को समझ में आ रहा है? तो प्रीमेय संख्याएं कौन सी संख्याएं होती है जिसको p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है या सके, और इरेशनल जिसको p/q की फॉर्म में ना लिखा जा सके। अब इरेशनल संख्याएं जो होती है ना वो समझना आसान होता है। तो मैं एक बार पहले इरेशनल संख्याएं बता दूं। इरेशनल संख्याएं क्या होती है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ना वे टर्मिनेट होती ना वे रिपीट होती।
आगे बताऊंगा इसका मतलब क्या है। तो अभी ये सीख लो बस, इरेशनल संख्या ही क्या होती है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती ये। तो अब देखो, अरे हो जाना क्या होगा इसमें, चलो हो गया चलो। अब देखो, जो जिसका भी रूट नहीं निकल सकता, जैसे √2, √3, √5, इसकी बस चार ही टाइप हैं इरेशनल की। तो पहली तो ये होगी जिसका रूट नहीं निकल सकता, जैसे √4 है उसका निकल सकता है तो वो रेशनल हो जाएगी। √36 है उसका 6 आता है तो निकल सकता है, तो वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी रेशनल। सभी को समझ में आ गया, पहली टाइप ये। दूसरी, जहाँ पे भी आपको पाई जुड़ा हुआ दिख जाए, जैसे पाई, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई बटे में 5, जो भी है, जहाँ पे भी पाई जुड़ा हुआ दिख जाए वो। तीसरा है बटे में 0 हो, 1/0, 5/0, 9/0, समझ में आ गया। तो ये सारी क्या है, इरेशनल संख्याएं हैं। अब चौथा टाइप रह गया, ये तीनों आ गए ना समझ में, सभी को तीनों आ गए। अब चौथा देखो, चौथा कौन सा है, चौथा है जैसे 0.5789871, कुछ भी मतलब समझ में आ गया, 7, 2। हमें आगे का ना पता हो कि आगे क्या आ सकता है, तो ये ना की तरह टर्मिनेट होते, ना कहीं पे रिपीट होते। तो इस तरह की संख्याओं को भी क्या कहते हैं, इरेशनल। क्या कहते हैं, इरेशनल। जैसे √2 है उसकी आप फिक्स वैल्यू नहीं निकाल सकते, वैसे अप्रोक्स में निकाल रखे 1.414। ये मैंने सर्च एंड इंडिसेस में भी करवाया था। अब देखो, तो ये आपको ये पता लग गया कि इरेशनल संख्याएं कौन सी होती हैं। हाँ 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 हाँ। तो इरेशनल का पता लग गया होगा आपको। तो अब आते हैं रैशनल संख्याओं पे। किस पे, रैशनल, जिसे पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सके। केवल इरेशनल संख्याएं 4 तरह की होती है, पहला बता दिया मैंने, जिसका रूट नहीं निकल सकता पूरा। दूसरी संख्याएं होती हैं जो पाई आ जाए जिसमें। तीसरी संख्याएं होती हैं जिसमें ना तक रिपीट हो है और ना वे ना तो रिपीट हुए हैं ना टर्मिनेट हुए हैं, समझ में आ गया, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। और चौथा है जो जिसके बटे में 0 आ जाए, बस ये हैं 4 ही रैशनल। अब इसके अलावा जो भी चीज़ रहेगी वे सारी रैशनल है। जैसे 5, ये रैशनल है क्योंकि 5/1, एक तो सभी के भाग में होता है, तो ये क्या हो गया, पी बाई में क्यू। तो पी बाई क्यू की फॉर्म में आ गया, तो क्या है ये, रैशनल। -11, तो -11/1 आ गया ना, तो ये क्या है, ये रैशनल है। क्या ये रैशनल, जिसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सके और क्यू किसके बराबर ना हो, 0 के। तो ये सारी क्या होती हैं, रैशनल। क्या होती है, रैशनल। तो 13/7 ये भी रैशनल, 21/37 ये भी, -16/3, 22/7 ये भी। अब देखो 1.36, तो एक पॉइंट हटाएंगे तो जितने डिजिट से पहले डेसिमल है तो उतनी 0 आ जाएगी। तो 136/100, 136/100, समझ में आ रही है। तो काटेंगे तो 34/25, तो क्या आ गया, 34 क्या है, पी, और 25 क्या है, क्यू। सभी को समझ में आ रहा है। तो ये कौन सी फॉर्म में होगी, पी बाय क्यू की फॉर्म में। नेट भी ख़त्म हो गया भैया हमारा, तो अरे चल जाना है कि हो गया। तो 1 मिनट में एक बार नोटिफिकेशन बंद कर। तो अब आप देखो, जैसे 1.36 था तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 136/100, मतलब 34/25, तो पी बाई क्यू की फॉर्म होगी। अब ये देखो, ये है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, आगे इसमें बताऊंगा मैं इस बारे में। तो ये कैसे होते हैं, ये भी क्या होते हैं, ये भी रैशनल होते हैं। जैसे इसको लिख सकते हैं 0.7 बार, तो ये होता है 7/9। ये 9 कहाँ से आया ये मैं आगे बताऊंगा, सभी को समझ में आ रहा है। 0.29 29 29, तो 29/99, तो ये भी क्या है,
बट पी बाई क्यू की फॉर्म में आ गए तो ये भी क्या है, रैशनल संख्या है। सभी को समझ में आ रहा है। अब डेसिमल नंबर्स तीन भाग में तोड़े जा सकते हैं, तो वो कौन कौन से हैं? दशमलव संख्याओं को तीन भागों में, एक है टर्मिनेटिंग मतलब शांत दशमलव जो शांत हो जाए, एक है नॉन टर्मिनेटिंग मतलब वो शांत ना हो लेकिन रिपीट हो मतलब अशांत पुनरावर्ती दशमलव, समझ में आ गया, जिसको रैकरिंग डेसिमल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिकरिंग या रैकरिंग का मतलब ये होता है बार बार रिपीट होना। क्या होता है? बार बार रिपीट होना। सभी को समझ में आ रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल मतलब अशांत पुनरावर्ती दशमलव, रैकरिंग डेसिमल। सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखो, अब तीसरा पार्ट है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तीसरा कौन सा है? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल। अब यही क्या होते हैं? यही होते हैं इरेशनल नंबर। यही क्या होते हैं? इरेशनल। अभी पहले ही पढ़ा के आया हूं मैं। इरेशनल जो भी हैं तो ये नॉन, जो कहाँ पे था, एक मिनट रुकना। हाँ, तो जो भी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल हैं वे सारे क्या हैं? इरेशनल नंबर है। वे सारे क्या हैं? इरेशनल हैं। तो इसको एक और नाम से जाना जाता है नॉन रैकरिंग डेसिमल। जैसे यहाँ पे 0.35460128795466732 और आगे पता ही नहीं मतलब कितने, ये कितने अंकों तक जाएगा। सभी को समझ में आ रहा है। तो ये कैसी संख्याएं होती है? ये होती है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल। सभी को समझ में आ रही है ये चीज। तो अब आगे देखो। हाँ, इसमें एक बार एग्जांपल दिखा दूंगा। पट्टे और भी हो गए। चलो पट्टे तो हो गए ठीक। अब अपना कैरियर ठीक करते हैं। तो अब देखो, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो 2.3, तो कैसे लिख सकते हैं इसको? 23/10, 23/10। 4.5 है तो 456/100, तो काटेंगे तो 114/25। 1.9732, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 19732 बटे में कितने जीरो? 4 जीरो। सभी को समझ में आ रहा है। तो आपको ये तो पता ही होगा कि डेसिमल हटाने के बाद नीचे कितनी जीरो आती है। जितने डिजिट से पहले वो डेसिमल था तो उतनी है जीरो। सभी को समझ में आ गया। अब देखो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल, अशांत पुनरावर्ती दशमलव, जिसको कहते हैं रैकरिंग डेसिमल। तो कैसे करेंगे अब इसको? तो इसमें क्या होता है रैकरिंग डेसिमल में? जैसे 0.6666, तो देखो 6 आने लग रहा है। 0.72 0.435 0.4 समझ में आ रहा है? मतलब रिपीट होने लग रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब टर्मिनेट नहीं होने लग रहा लेकिन रिपीट होने लग रहा है। समझ में आ रही है? तो ये क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? ये होते हैं रैशनल नंबर। ये दोनों रैशनल है, ये इरेशनल है। अब देखो जो 0.6 बार लिख देंगे तो 6/9 कितना आ गया? 2/3। इसको 72/99, ये मैं आगे बताऊंगा। ज़्यादा दिक्कत लेने की कोई बात नहीं है, आगे मैं समझाऊंगा ये कैसे होते हैं। इसको 0.435 बार, इसको 0.435, तो 435 में से एक घटा मतलब 4 घटाएंगे तो होता ही है। ये मैं बाद में बताऊंगा कैसे होता है। इतना समझ लो बस आपको। आप अभी ये समझो रैशनल कौन से होते हैं, इरेशनल कौन से होते हैं। सभी को समझ में आ रहा है। अब देखो पाई की वैल्यू हमें, जैसे मेंसुरेशन हो गया, ज्योमेट्री हो गया, उसमें हमें 22/7 रखते हैं, जबकि इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू पाई की 22/7 नहीं है। समझ में आ रही है चीज़? क्या कि जो पाई की वैल्यू है 22/7 वो एग्जैक्ट नहीं है। क्या नहीं है? वे एग्जैक्ट। सभी को ये चीज़ समझ में आ रही है? एप्रोक्स में है। किस में है? एप्रोक्स। जैसे पाई लगभग बराबर है, ये लगभग का होता है एप्रोक्स।
किसके 22/7, और जिसकी हम एक और वैल्यू रखते क्या 3.14। जब हम इसको काटते तो लगभग 3.14, और ये अब तक लगभग 5 लाख, पता नहीं नींद आने लग रही है, 5 लाख अंकों तक क्या कर रखी है, खोज करी है इसकी। सभी को समझ में आ रही है ये चीज। तो पाई लगभग बराबर होता है 3.1416। सभी को ये चीज समझ में आ गई। 22/7 तो रैशनल है, लेकिन पाई रैशनल नहीं है। पाई क्या है, इरेशनल। सभी को समझ में आ रहा है। जैसे 22/7 है तो ये p/q की फॉर्म में आ गया ना। अरे ये दोनों क्या है, कांस्टेंट भी हैं। समझ में आ रहा है। पाई पाई क्या है, इरेशनल है। अब √3 है, उसकी लगभग वैल्यू जो है वो 1.732, और इसके बाद भी बहुत सारी हैं। समझ में आ रहा है। तो ये क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। सभी को समझ में आ रहा है। तो ये कैसी है, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। सभी को समझ में आ रही है ये चीज। अब जैसे √7, √11, √13 है, ये सारी क्या है, इरेशनल ही संख्याएं हैं। कौन सी संख्या है ये, इरेशनल। सभी को समझ में आ रहा है। √7, √11, √13। अब देखो जो √0.64, अब इसको क्या लिख सकते हैं, 0.8 में भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको, 0.8। और 0.8 देखो अब 0.8 को जब 2 बार करेंगे तो 0.64 आएगा। समझ में आ गया। तो पॉइंट हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4/5। अब √9 और √36 क्या है, ये रेशनल संख्या है, क्योंकि इनका रूट निकाल सकते हैं। जबकि आप देखोगे जो √2 है वो नहीं है। जैसे हम √2 में 3 जोड़ दे तो भी ये इरेशनल नंबर रहेगा। क्या रहेगा, ये इरेशनल, क्योंकि √2 की तो वैल्यू फिक्स नहीं होती ना। समझ में आ रहे हैं। अब √6.4, 6.4। अब ऐसी दुनिया में कोई संख्या है ही नहीं जिसको 2 बार गुणा करने पर 6.4 आए। समझ में आ गया। 0.64 तो आ सकता है, लेकिन 6.4 नहीं आएगा। सभी को समझ में आ रही है। तो जिसको जो चीज़ हम नहीं निकाल सकते वो क्या होती है, इरेशनल संख्या है। अब देखो क्यूब रूट 125, तो हमें पता है 5 के अगर 3 बार गुणा करेंगे हमारा तो कितना आएगा, हमारा 125। समझ में आ गया। अब देखो क्यूब रूट 100, तो 100 का तो क्यूब रूट होता ही नहीं। ऐसी कोई दुनिया में संख्या है ही नहीं जिसको 3 बार गुणा करने पर 100 आए। सभी को समझ में आ रहा है। तो ये क्या है, इरेशनल संख्या है। तो जो सारे इंटीजर हैं वे रैशनल नंबर होते हैं, जिसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे इंटीजर्स में क्या होगा, 5, 5 को क्या 5/1। समझ में आ रही है। 2, 2/1। तो ये सारे क्या हैं, इंटीजर्स। अब देखो जीरो से जीरो का डिविजिबिलिटी देखो। जीरो के जो रूल्स हैं वे क्या हैं, n इसमें कोई भी नेचुरल नंबर है, अब इसमें क्या है, जब भी जीरो को किसी भी नेचुरल नंबर से भाग दिया जाता है तो जीरो ही आता है, या n को जब जीरो से भाग दिया जाता है तो अनडिफाइंड आता है। 0/0 भी क्या होता है, अनडिफाइंड। सभी को समझ में आ गया होगा। अब नेगेटिव इंटीजर्स जो नेगेटिव हो और नॉन नेगेटिव 0, 1, 2, 3, 4, ये क्या हैं, ये हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। समझ में आ रहे हैं। और इसको ही क्या कहते हैं, होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं, जो 0 से शुरू हो और इन्फिनिटी तक जाए, उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं हमें क्या कहते हैं, नॉन नेगेटिव या होल नंबर्स। सभी को समझ में आ रहे हैं। तो उसको क्या कहते हैं हमें, होल नंबर्स। अब पॉजिटिव 0 हटा के जो भी 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन्फिनिटी तक चले गए, उन सभी को क्या कहते हैं, उन सभी को हम कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वही पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। सभी को समझ में आ गई ये चीज़। तो अब देखो नेचुरल नंबर्स, क्या देखो, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को भी 2 भागों में तोड़ सकते हैं, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर। अब ये है ना, ये चीज़ है प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ये सभी जो स्टेट एग्जाम्स हैं उसका मोस्ट फेवरेट पार्ट है। सभी जो भी पुलिस की जो भर्तियाँ होंगी वो उनका ये क्या है, फेवरेट पार्ट है। सभी को समझ में आ रही है ये चीज़। तो इसको ध्यान से समझना। अब देखो प्राइम नंबर्स,
और कंपोजिट नंबर। एब प्राइम को कहते हैं भाज्य संख्या और कंपोजिट को क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। इसमें क्या डिफरेंस होता है तो वो समझना आपने, तो अभी समझाऊंगा। देखो कितना है ये चीज, है ना। उसके बाद क्वेश्चन शुरू होंगे। ये तो इतने पढ़ने के बाद फिर क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। आप बोर हो गए होंगे कि थ्योरी 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 चल रही है ना, क्वेश्चन भी आएंगे अभी। अब नेचुरल नंबर को दो भागों में तोड़ सकते हैं, एक है प्राइम नंबर से, एक होता है कंपोजिट नंबर। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान से समझना। अभाज्य या प्राइम नंबर्स वे संख्याएं होती हैं जिनके एग्जैक्टली दो फैक्टर्स हो। समझ में आ रहा है, जिसके केवल दो फैक्टर्स हो। एक तो क्या है, एक या वो खुद। जैसे दो, दो का क्या हो सकता है, एक या दो। समझ में आ गया। तीन, एक या तीन फैक्टर हो सकते हैं। पाँच का एक या पाँच, सात का एक या सात। समझ में आ गया। 11, 13, 17 इनके केवल दो ही फैक्टर्स हैं, एक तो एक है और एक खुद ये है। सभी को समझ में आ रहा है। तो आगे देखो, अब दे रखा है, अब एक एक है, एक का क्या है फैक्टर, एक ही है। समझ में आ रहा है, वो खुद है एक। तो इस कारण जो एक है ना तो वो प्राइम नंबर में फिट होता, ना वो कंपोजिट नंबर में फिट होता। तो वो कहीं पे भी फिट नहीं होता। सभी को समझ में आ रही है चीज। अब कंपोजिट नंबर देखो, उससे पहले मैं एक बार ये चीज और बता दूं कि जो 3, 5, 7 दुनिया में ऐसे प्राइम नंबर हैं, और मतलब 3 कॉन्जिक्यूटिव ओड प्राइम नंबर पूरी दुनिया में केवल एक ही पेयर है। क्या है वो, 3, 5, 7। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, ये ओड भी है, प्राइम भी है और कॉन्जिक्यूटिव भी है। समझ में आया। दुनिया में और इनके अलावा कोई ऐसा पेयर नहीं है जो कॉन्जिक्यूटिव ओड प्राइम नंबर हो। सभी को समझ में आ रहा है। मतलब लगातार भी हो, विषम भी हो और अभाज्य संख्याएं भी हो। तो केवल एक ही है, 3, 5, 7। तो कॉन्जिक्यूटिव ये कंपोजिट थोड़ी देर में बताऊंगा, प्राइम नंबर ही देख लेते पहले। अब दो और तीन को छोड़कर, दो और तीन को छोड़कर सभी प्राइम नंबर्स को 6n+1 की फॉर्म में लिखा जा सकता है। सभी को समझ में आ रहा है। जैसे 29 है, 29 को कैसे लिख सकते हैं, 6×5 = 30 और -1। 41, 41 को कैसे लिख सकते हैं, 6×42, 42 -1। 83 को 14×6 = 84, 84 समझ में आ रही है चीज। 73 को 12×6 = 72 जमा में 1। ये 59 को 6×10 = 60 -1 समझ में आ रहा है। लेकिन लेकिन क्या, लेकिन जो भी संख्याएं 6n+-1 की फॉर्म में हो, जरूरी नहीं कि वे प्राइम ही हो। सभी को समझ में आ रहा है। ये जरूरी नहीं है कि वे प्राइम ही हो। जैसे 35, 36 -1 नहीं होता। 49, 6×8 = 48, 6n+1 नहीं होता। 25, 6×4 = 24 जमा में 1, 25। तो ये तीनों संख्याएं और इसके अलावा भी बहुत सारी जिसको हम 6n+-1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन वो क्या है, प्राइम संख्याएं नहीं है। इसका मतलब वो अगर डायरेक्ट, अगर फॉरवर्ड में, अगर वो सीधे तरीके से अगर परिभाषित करती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका उल्टा भी क्या कहने लग रहा हूं मैं, मतलब ये चीज नहीं है कि 6n+-1 की फॉर्म है वो जरूरी हो कि वो प्राइम भी हो। लेकिन सभी प्राइम संख्या को 6n+-1 की फॉर्म में लिखा जा सकता है। सभी को समझ में आ रहा है। तो एक बार देख लेते हैं क्या। जैसे 173, ये क्या है, प्राइम नंबर है 173। अब पता क्या चीज है, आप लगभग जो पेपर में संख्याएं आती है वे ऐसी आती हैं, तो आज इतना ही पढ़ते हैं। इसका जो दूसरा पार्ट लेके आऊँगा उसमें करेंगे बात, आज पता नहीं क्यों
ज़्यादा नींद आने लग रही है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।